वेलकम बैक जनाब। तो आज वक्त का मुकाबला सख्त है क्योंकि जाहिर है सबसे मुलाकात हो रही है। हर सेगमेंट का एक इंट्रोडक्शन है जो हम आपको देख रहे हैं। प्लीज ये बंद कर दें ताहिरा। और आज जो हमारी मुकाबलों की इस महफिल में आज मुकाबला होने वाला है वो है मुबाहिसा, महफिल मुबाहिसा, डिबेट कंपटीशन है। एक दिन डिबेट कंपटीशन होगा और अगले दिन क्विज आपका कंपटीशन होगा। फेवरेट जी, क्विज क्विज कंपटीशन। तो जनाब आज हमारे पास 4 कंटेस्टेंट्स होंगे। एक टॉपिक जो मैं आपको उस वक्त बता रही थी और दानिश ने कहा यार क्या है ऐसा टॉपिक जो मेरी आपकी जिंदगी, इन सबकी जिंदगी, हमारे घरों में बैठने वाले लोगों की जिंदगी सबसे जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक है आज का बहुत ही अच्छा। वो टॉपिक आपको बताएंगे दानिश, नहीं मैं भी बता सकती हूँ। टॉपिक ये है कि जनाब ये जो महंगाई है इसका जिम्मेदार है आखिर कौन, आप भी बताइएगा। हुकूमत, पूछना ही चाहिए कि जिम्मेदार आप खुद हैं या कौन? फिर हुकूमत, तो खुद? आपकी ख्वाहिशात या फिर हुकूमत। हाँ, तो हुकूमत या आपकी शॉपिंग लिस्ट। जी, जब शॉपिंग लिस्टें बड़ी हो जाती हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, या शॉपिंग लिस्ट तो वैसी ही है, हुकूमत ना अहल है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब जब से जवाब सोशल मीडिया आया है ना तो हमारी शॉपिंग लिस्ट भी बढ़ गई है। क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद है, उस जमाने में शायद इतनी शॉपिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। ये बाद में फ्रॉम द लास्ट 5 or 7 years ये जो है ना चीज मुझे लगता है कि ज्यादा हो गई। जितने हम एड्स देख रहे हैं, जितनी चीजें देख रहे हैं, हमारा दिल चाहता है ये भी ले लो। फिर मैंने एक ट्रेंड देखा, बिफोर वी गो टू दैट, उस पे मेरा ओपिनियन कोई नहीं है, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है। फिर हम कॉल्स भी लेंगे, आपके मैसेजेस भी। हमारे जो फेमस बहुत अच्छे बच्चे जो व्लॉगर्स हैं ये सब जा रहे हैं, दिखा रहे हैं जी हमने 3 लाख की शॉपिंग की, 2 लाख की शॉपिंग की। आई हैव अ वेरी डिस्प्यूटेड ओपिनियन ऑन दिस। मुझे लगता है कि यार शॉपिंग कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, और दूसरे फिर ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि यार जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनका दिल दुख रहा है इससे। सो आई डोंट हैव अ ओपिनियन, आप बताएं क्या व्लॉगर्स जो इस तरह दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो जनाब हमारे जो मुंसिफ हैं, जो जज हैं इस डिबेट के कंपटीशन को अली कामरान जैदी साहब। अली कामरान जैदी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आपको। Good to have you back. आप लास्ट ईयर भी हमारे साथ जज थे और आपने ये फराइज बड़े जबरदस्त तरीके से अंजाम दिए थे, इसलिए आपको दोबारा यहाँ पर मदऊ किया गया है। अच्छा जी, हमारे जो 4 कंटेस्टेंट्स हैं उनके नाम है जी रामिश शेख, आई गेस आपका नाम है। इसके अलावा हमारे साथ हैं जाकिर कमाल, फिर होंगे जुल्करनैन अब्बासी और फिर हैं सैयदा अलीजा। मुकाबला आप चारों के दरमियान होगा। 2 लोग सपोर्ट में बोलेंगे, 2 लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे। जो लोग सपोर्ट में बोलेंगे उनमें रामिश शेख हैं और जुल्करनैन अब्बास भी उसकी सपोर्ट में बोलेंगे। सैयद अलीजा और जाकिर कमाल जो हैं वो उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, यानी हुकूमत की फेवर में बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों के पास टाइम इन्हें कितना देना है हमने? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट? 2.5 मिनट का टाइम है आप सबके पास। आप रेडी हैं? जीतने वाले के साथ बहुत सारे तोहफे हैं जो आज आपके साथ जाएंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आप में सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है। ऑल द बेस्ट। शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। सदर अली वकार महंगाई को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से है जहां साबुन छोटा होने के बाद उसे फेंका नहीं जाता बल्कि दूसरे साबुन से उसे जोड़ा जाता है। टूथब्रश खराब होने के बाद उसको नाड़ा डालनी बनाया जाता है। हत्ता के जनाबे वाला आज जो सूट मैं इस ऐवान में पहनकर खड़ा हूँ 4 साल पहले अब्बू ने बड़े भाई के लिए खरीदा था। भाई बड़ा हो गया तो ये वर्षे में मुझे मुंतकिल हो गया। अब इस इंतजार में हूँ कि जब ये मुझे छोटा होगा तो इसका तकिया बनेगा या कमरे का पायदान बनाया जाएगा। खैर जनाबे वाला, परसों की बात है, भाईजान के लिए रिश्ता देखने गए हुए थे। लड़की वाले ने पूछा कि लड़का करता क्या है। अब ये तो नहीं बता सकते थे कि बेरोजगार है, लिहाजा अम्मी ने कह दिया कॉल सेंटर में जॉब करता है। दूसरा सवाल ये किया कि ग्रेजुएशन क्या है, अम्मी ने कहा BBA किया हुआ है। तीसरा और अहम सवाल ये पूछा कि लड़का कमाता कितना है, अम्मी ने कह दिया 30,000 रुपए। फिर क्या होना था, लड़की वालों ने फौरन मना कर दिया। दानिश भाई, हैरानगी की बात ये नहीं, हैरानगी की बात तो ये है कि ये मेरे भाई का 18वां रिजेक्शन था। खैर जनाबे वाला, भाई की इस हालत को देखकर तो मुझे अपने मुस्तकबिल का डर लगने लगा है। अभी कल ही की बातें, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी अपने होने वाले शोहर के बारे में बड़े महंगे ख्वाब देखने लगी। एक कह रही थी बहन मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह कम से कम 2 लाख रुपए हो। दूसरी ने पूछा अगर 2 लाख वाला न मिला तो, कहने लगी फिर 1 लाख वाले पर गुजारा कर लूंगी। दूसरी ने फिर पूछा अगर 1 लाख वाला भी न मिला तो, कहने लगी फिर 70,000 वाला तो होना ही चाहिए। सदर अली वकार, अभी ये बात यहाँ तक पहुंची ही थी कि ऊपर वाली बर्थ पर लेटा एक शख्स हड़बड़ा कर उठा और बोला बाजी जब गिरते गिरते बात 35,000 तक पहुंच जाए तो मुझे जगा दीजिएगा। जनाबे वाला, ये बात देखकर तो मैं बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 रुपए है। अब आप ही बताइए दानिश भाई,
कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। सदर अली वकार, परसों की बात है, अम्मी की पुरानी सहेली घर आई हुई थी। अम्मी उनसे कहने लगी कि आपके बाल कितने घने हैं, इनका राज क्या है। वो कहने लगी कि ये तो महंगे महंगे शैम्पू और हेयर ऑयल का कमाल है। सदर अली वकार थोड़ी देर बाद उन्हें हमारे घर से कोई लेने के लिए आ गया। मैं समझा कि इनके वालिद साहब होंगे, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब मुझे पता चला कि ये इनके शौहर हैं, क्योंकि सदर अली वकार उनके सर पर एक बाल भी नहीं था। अब मैं सोचने लगा कि अगर इनके शौहर से पूछा जाएगा कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है, तो यकीनन बोलेंगे कि शॉपिंग लिस्ट। सदर अली वकार, चूंकि मैं तो सिंगल हूं, इसलिए महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत को समझता हूं। असल महंगाई तो शादी के बाद शॉपिंग लिस्ट में नजर आती है। इसका तजुर्बा तो दानिश भाई को बहुत अच्छी तरीके से होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। दानिश भाई खुद भी बहुत कमाते हो, बेगम अपना भी खुद बहुत कमाती है, अपने अपने खर्चे मिलके पूरे कर लेते हैं। भाई अगर आपकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं तो ज्यादा मेहनत भी करनी चाहिए, फिर ज्यादा पैसे कमाइए। Correct। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जाकिर कमाल। जाकिर, आप कहाँ से आए हो? स्कर्दू से। स्कर्दू से आए, वालेकुम माशाल्लाह। कैसा मौसम है स्कर्दू में? वहाँ पर बर्फबारी हो रही है अभी। इतना इतना उसने इतना नॉर्मली बोल रहा है, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। यहाँ बर्फबारी नहीं हो रही है। बिस्मिल्लाह। लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान जिस मौसम में इस बार आया, बेहतर इट्स मौसम। रियली प्लेजेंट है। आपका अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त शुरू हुआ चाहता है आप। सदर अली वकार, आज की सेवान में पेश करदा करारदाद महंगाई का जिम्मेदार कौन, शॉपिंग लिस्ट या हुकूमत। अली वकार, महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत पर मोहर तभी साबित हो गई कि आज का मौजू सुनकर मैंने घर में राय लेने की कोशिश की। अब्बू कहने लगे, बेटा शॉपिंग लिस्ट का नाम लेना, हुकूमत का नहीं। तो अम्मी कहने लगी, बेटा हुकूमत का नाम लेना, शॉपिंग लिस्ट का नहीं। सदर अली वकार, समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ। अली वकार, लगता है आज मेरा घर में दाखिला बंद हो जाएगा। अली वकार, यहाँ महंगाई से मुराद अशाए खुर्दनोश की मजीद कीमत, दुगनी कीमत, और शॉपिंग लिस्ट से मुराद वो तमाम चीजें जो एड टू कास्ट करके हम भूल जाते हैं, फिर सेल का इंतजार करते हैं, सेल का इंतजार करते करते कीमत दुगनी हो जाती है। अली वकार, लोग कहते हैं ये हमारी आदतों का नतीजा है, मैं कहता हूँ हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा है। अली वकार, लोग कहते हैं कि महंगाई शॉपिंग लिस्ट के बढ़ने से बढ़ जाती है। अली वकार, ये वो लोग हैं जिन्हें लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है। अली वकार, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की फजा में एक ही चीज की गूंज है, महंगाई महंगाई महंगाई। कुछ रोज कल पाकिस्तान भारत का मैच था, पूरी कौम जहनी तवाजुन का शिकार थी, मैच हार गए, कौम अभी सदमे में है। हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत ने चाहा क्यों न इनको एक और सदमा दिया जाए। ऐलान हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल के बम गिराने लगे और अवाम को एक नई जहनी तवाजुन में डाल दी गई। अली वकार, रमजान का आगाज हुआ चाहता है और हमारे मुल्क में रमजान के चांद से पहले महंगाई का चांद नजर आता है। आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, हर तरफ, हर गूंज, हर सम्त, हर गोशा महंगाई महंगाई महंगाई। तो अली वकार, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मेरा ब्लड प्रेशर, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, आपने घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं है भाई। वाकई जहनी तवाजुन खो बैठी थी ये पाकिस्तानी कौम जिस दिन हम इंडिया से हारे नहीं, बहुत बुरी तरह हारे। मेरे ख्याल से हम लोग को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना चाहिए अब कि जो डिजर्विंग है ना वही जीतेगा। क्योंकि देखिए जो मुकाबलेबाजी होती है ना उसमें अक्सर यही होता है कि अब अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं। अगर किसी ने ज्यादा मेहनत की हुई है तो वो कैसे हारेगा। हम इतने निकम्मे क्यों हैं लेकिन दानिश? मुझे लगता है हमें मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। हमारे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी और घर एफर्ट छोड़ के चाहिए आते हैं। उस स्टैंडर्ड को छूने के नहीं लिए। नहीं, वो आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा जी आप रमजान आ गया, आपका काम शुरू हो गया, आप दुआएं करें। शादाब ने कहा ये। जी चलो जी, दुआएं सब असर मिलके तो जरूर दुआएं करती करें। हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि जो लेकिन मेहनत हमसे कर रहा ज्यादा है मुसलमान फिर पड़ोसी मुल्क में है ना, तो उनकी नहीं, दुआएं लेकिन भी तो देखिए कबूल होंगी। बात यह है कि जो मेहनत कर रहा है ना वो बहुत खामोशी से करता है, उसके बारे में या तो वो खुद जानता है या अल्लाह They जानता are है। brilliant. तो- But- अच्छा जी, हमारे साथ हैं जुल्करनैन अब्बासी, ये सपोर्ट में, शॉपिंग की सपोर्ट में मेरे ख्याल से। ये कह रहे हैं कि Debate. शॉपिंग लिस्ट की वजह से महंगाई बढ़ रही है। जी बताइए, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, सबसे पहले तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो साबुन छोटा होने के बाद दूसरे साबुन के साथ जोड़ देते हैं, और भाई का जोड़ा छोटा होने के बाद
खुद दीवान में जोड़ा पहन के आ जाते हैं और फिर भी ये रोना पीटते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। भाई इतनी भी नाशुक्री नहीं होती, इतना तो शुक्र कर लो कि खुदा ने तुम्हें नेमत की कदरदानी से नवाजा है। खैर सदर अलकार, कल रमज़ान का चांद नज़र आने के बाद हर तरफ खुशियों का समा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्जे की एक और किस्त मंजूर कर दी है। अम्मा जान बड़े पुरजोश अंदाज में मुझे कहने लगी कि बेटा रमज़ान आ गया है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं और साथ में कॉपी और पेन भी ले आना ताकि लिस्ट बनाई जा सके। मैं लिस्ट बनाना शुरू की और अम्मा जान से पूछा कि बताएं सबसे पहले क्या लेना है। अम्मा जान ने पहले एक दफ़ा मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी कि बेटा सबसे पहले कर्जा लेना है। खैर सदी आलियाकार, यूके वाले मामू से हमने कर्जे की मंजूरी भी करवा ली। लिस्ट मुकम्मल हो गई तो अब्बा जान लिस्ट देखकर कहने लगे कि ये शॉपिंग लिस्ट कम और प्राइम मिनिस्टर की बजट अनाउंसमेंट लिस्ट ज्यादा लग रही है। सदी आलियाकार, मैं और अम्मी जान बाजार गए और वहाँ कुछ ऐसे महान मर्दों से मुलाकात हुई जो कहने लगे कि हुकूमत महंगाई की ममानी, खाला या फिर पप्पो कुछ तो लगती हैं। सदर अलवकार, उनके हाथ में यहाँ तक कि गले में लटकते शॉपिंग बैग देखकर मुझे इल्म हो गया कि असल कहानी कुछ और है। सदर अलवकार, अगर हुकूमत ही महंगाई का सबब होती तो हर वो मुल्क मुतासिर होता जहाँ पे हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। हालांकि तुर्की में महंगाई का रेशो 70% है, अर्जेंटीना में 90% है और पाकिस्तान में तो आपको पता है निस्बतन दोनों से कम है। लिहाजा पता चलता है कि हकीकत यह है कि हम लोग हिर्सो हवस के पुजारी होकर हर रोज़ नित नए ट्रेंड को फॉलो करना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं और अगर हमारा बजट उसको अवेल ना करे तो हम हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। जी हाँ जनाबे वाला, अभी कल ही की बात है, मेरे एक दोस्त अली हसन मुझे कहने लगा कि यार रमज़ान आते ही शैतान कैद हो जाता है लेकिन हर चीज़ की कीमतें आज़ाद हो जाती हैं। पता नहीं हुकूमत रोज़ा रखकर सो रही होती है या क्या कर रही होती है। मैंने कहा हुकूमत नहीं सो रही होती, तुम माशियात के घंटे में सो रहे थे। अगर तुम जाग रहे होते तो तुम्हें पता होता जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर कीमत भी बढ़ जाती है। और तुम्हें तो पता है हम रमज़ान में चीज़ें ऐसे खरीदते हैं जैसे बाकी के 11 माह सिर्फ उनकी तस्वीरें देखकर गुजारा करते हैं। जब हम इस तरह चीज़ें खरीदते हैं तो फिर क्या भूख की तरह कीमतें मुंह फाड़ कर हमारी तरफ नहीं देखेंगी। सदर अलवकार, कुछ लोग कहते हैं कि सादगी को अमल में लाया जाए। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि बस एक ख्वाहिश है, ऐसा मोबाइल मिल जाए कि जिससे सामने खिड़की में नजर आने वाला चांद भी साफ नजर आई और आसमान पे नजर आने वाला चांद भी जूम करके बिल्कुल साफ दिखाई दे। लिहाजा पता चलता है कि हुकूमत सिर्फ जिम्मेदार नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशात से भरी शॉपिंग लिस्ट भी महंगाई की जिम्मेदार है। ठीक है जी, जबरदस्त। वैसे आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे ही रमजान आ रहा होता है तो चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपको पता है मैं चूंकि दुबई में रहती हूँ, जी, वहां पर इतना बड़ा फाइन अनाउंस किया है फॉर एनी पर्सन और एनी शॉप जो कि कीमतों को 10% भी बढ़ा दे और सब्सिडी दी गई है बेहतरीन किस्म की उन तमाम स्टोर्स के लिए जो कीमतें कम करेंगे। और यहाँ जो है वो चीजें बढ़ जाती हैं, उनके Yes. प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी रमजान आने लगा था तो डीएचए में रहता हूँ तो वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि पानी आपको बाहर से मंगवाना होता है तो टैंकर पे एक साथ जो है वो उन्होंने 8 से 10 हजार रुपए बढ़ा दी उन्होंने। और बस बात उनकी यही होती है कि पीछे से पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। अच्छा जी, हमारे पास सैयदा अलीजा है, आइए प्लीज। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीजा समझती है कि हुकूमत जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। समझती तो मैं भी कुछ ऐसा हूँ। जी महंगाई का जिम्मेदार कौन, हुकूमत या शॉपिंग लिस्ट? सदर अली वकार, यहाँ महंगाई से मुराद वो ख्वाब निचोड़, सर फोड़, कमर तोड़ वो महंगाई है जिससे अब्बा जी का मीटर स्टार्ट होता है और तनख्वाह ऐसे गायब होती है जैसे वो तैयारा। समझता आप गए होंगे। वैसे अली वकार, ये महंगाई के जिम्मेदार ना हुकूमत है। हुकूमत से मुराद मेरे मजाजी खुदा, मेरे शौहर। जी जी, वो बात अलग है, हाकिम बस नाम के, हुकूमत किसी और की है। वैसे जी वकार, मुझे ना इनकी समझ नहीं आती क्योंकि मेरा चीज़ों को देखने का जाविया बहुत मुख्तलिफ है। मैं कहती हूँ शॉपिंग मॉल, दुकानें, इन जगहों में ना कुछ है। अली वकार, यहाँ पे जब इंसान जाता है तो कुछ अजीब सी चीज़ है जिससे इंसान को वो पता चलता है जो उसको पहले नहीं पता था। अब आप यकीन जानिए, कुछ दिन पहले मुझे बाजार में खड़े होकर एकदम से पता चला कि मुझे 2 गुलाबी जोड़ों की अर्जेंट नीड है। जी अली वकार, उसके बाद एक तो मेरी हुकूमत को ना मेरी शॉपिंग लिस्ट से इंतहाई से भी ज़्यादा मसले हैं। कहते हैं 6 महीने में 11वां डिनर सेट। बेगम क्यों? तो अली वकार, मैं उन्हें बताती हूँ, समझाती हूँ, दुनिया है,
مہمانداری ہے. کبھی بھی زندگی میں مجھے 5000 لوگوں کی دعوت کرنی پڑ گئی تو کس کو منہ دکھائیں گے. ویسے علی وقار, یہ جب میرے فاضل دوست بتا کے گئے کہ شاپنگ لسٹ ذمہ دار ہے, تو یہ وہی ہے جن کی وجہ سے مہنگائی ہے, کیونکہ یہ وہی ہے جو بچپن میں 10 کا پودینہ اپنی والدہ کو 20 کا بیچ کے آتے تھے, اور انہی کی وجہ سے حکومت ہمیں سبسڈی دی جاتی ہے اور گھر میں سبزی دی جاتی ہے, وہ بھی توری توری. علی وقار, ویسے نا میں بہت کفایت شار ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بہت خرچ کرتی ہیں, لیکن میں بہت کفایت شار ہوں. یقین جانیے, جب پہلی بار میرے شوہر میرا رشتہ لے کے آئے تھے نا, ہائے اللہ میرے ہیرو, تو یقین جانیے میں نے تب بھی سوچا تھا کہ چائے میں دودھ ڈال دوں یا ابھی رشتہ توڑ دوں. علی وقار, یقین جانیے, جب میرے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ تکلف میں کہتے ہیں نا کہ بہن چھوڑ دیں, آج تکلف نہیں کیجیے کھانے کا, تو میری اماں کہتی ہیں شرمندگی سے پانی پانی ہو کے, نہیں بالکل بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ویسے علی وقار, پاکستان کی 78 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان لوگوں کو نا کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا. تو پتہ نہیں کیوں میری شاپنگ لسٹ سے اتنا فرق پڑ رہا ہے. یہ تو وہی والی بات ہوگی نا, قصور چائے کا نہیں ہے, بسکٹ کے حوصلے کا ہے. ویسے علی وقار, میں ایک سیدھی بات بتاتے چلوں, میری شاپنگ لسٹ کا مہنگائی سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پڑوسیوں سے جیتنے کا. خیر, اور اگر آپ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون, تو علی وقار, ذمہ دار تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو, اور میرے ہاتھوں میں تو چوڑیاں ہیں, اور چوڑیاں تو چھن چھن کرتی ہیں, ذمہ داری تھوڑی نہ اٹھاتی ہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بولتی جائے. ربی, آپ کو کیا لگتا ہے ذمہ دار کون ہے, شاپنگ لسٹ یا حکومت؟ یہ مجھے سب سے پہلے تو خوشی اس بات کی کہ مجھ سے زیادہ بولنے والی کوئی اور لڑکی سیٹ پر موجود ہے آج. مجھے لگتا ہے دانش کے حکومت بہت بڑی ذمہ دار ہے. ہم ہر چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ڈال سکتے. اگین, جتنے پاکستانی یو اے ای میں رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, شاپس بھی چلاتے ہیں, لیکن ایک خوف ہے. کیا خوف ہے؟ کہ اگر میں نے چیزیں مہنگی کی, آ کے میری باہر دکان کو سیل کر دیں گے یا مجھ پہ اتنا بڑا جرمانہ لگا دیں گے. پاکستان میں خاص طور پہ اس خوبصورت شہر کراچی میں کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ شہر کیسے چل رہا ہے. ٹریفک خود جا رہی ہے, اگر کوئی کھڑا بھی ہے پولیس والا, ٹریفک کنٹرول کرنے والا, وہ سائڈ پہ کھڑا ہے کہ یار میں کیوں ایکسٹرا ایفرٹ کروں. اگر کسی کا کام ہے کمشنر کا, ڈپٹی کمشنر کا, کہ اس نے دکانوں پر دیکھنا ہے کہ جی قیمتیں کیا ہیں, تو وہ 2 کیمرہ مین ساتھ لے کر چلیں گے, جیسے میرے کیمرہ مین بھائی یہاں کھڑے, اس کو 2000 روپے دیں گے کہ تم نے میری اچھی سی ویڈیو بنانی ہے, میں جا کے 2 دکانداروں کو ذلیل کروں گا اور اپنے فیس بک پیج پر ڈال دوں گا. اس کے بعد وہ 29 دن گھر پہ کرتے ہیں چل, اور وہ کہیں نہیں دیکھتے کہ کھجور مہنگے ہو گئے, سیب مہنگے ہو گئے, کیلے مہنگے ہو گئے. آپ مجھے بتائیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ان چیزوں کی کہ کولڈ ڈرنکس پہ پیسے بڑھا دیے, یا جو لگژری آئٹمز ہیں, بیسک بنیادی چیز, دال مہنگی, فروٹ چاٹ. آپ کی جی تنخواہ جس کی 30,000 ہے, بنا کے دکھائیں 30 دن فروٹ چاٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1000 روپے کا تو فروٹ آئے گا آپ کا. اگر 30,000 کی تنخواہ ہے تو روزانہ بچوں کو فروٹ چاٹ بھی نہیں. ہمارا جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, میرے خیال سے وہ بیچارے ہارڈلی افورڈ کر پاتے ہوں گے فروٹ چاٹ یا جو بھی نیسیسٹیز ہیں اس وقت. میں لگژری کی تو بات ہی نہیں کر رہا. پکوڑا کچھ بھی نہیں کھا سکتے, جی ہاں, کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اگر آپ کہیں گے نا کہ یار بندہ بہت غریب ہے, صرف دال روٹی پہ گزارا کریں. دال کی قیمتیں دیکھیں کہاں چلی گئی ہیں. نیسیسٹیز اب غریب بندے کے لیے لگژری بن گئی ہے. دال روٹی ایوری ڈے از اے لگژری فار غریب بندہ. فروٹ ایوری ڈے از اے لگژری. یہ کوکنگ آئل اور یہ جتنی چیزیں ہم جس پر بات کر رہے ہو, سب لگژری ہو گئی ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہر سال, اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کیا ہماری سنوائی نہیں ہے؟ آئی ایم شیور یہ پروگرام جو ہے یہ اتنی ساری جگہ دیکھا جاتا ہے تو لوگوں تک پہنچتا بھی ہوگا. کیا کہا گیا, اگر آپ سے یہاں کوئی غلطی ہو اور آپ کو کوئی کچھ نہ کہے, اور وہ غلطی آپ ایک دن دہرائیں, دوسرے دن دہرائیں, آپ لیٹس سے کہ آپ ایک برانڈ ہے اس کا نام روزانہ غلط لیتے رہیں اور کوئی آپ کو آ کے منع نہ کرے, تو آپ شاید اپنے اوپر درستگی کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی آپ کو آ کے کہے کہ اگر دانش تم نے کل اس برانڈ کا نام غلط لیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, تو آپ اسی وقت کہیں گے یار اپولوجیز, میں کل صحیح. یہاں ہم جس کو برا کہتے ہیں وہ ہم ووٹ دیں یا نہ دیں دوبارہ آ جاتے ہیں اور پھر چھا جاتے ہیں. چلتے جی جج کی طرف اپنے اور پوچھتے ہیں ان سے. جی دانش بھائی, نتائج کا جو ہے ابھی بالکل اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں, بٹ ایک چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کیونکہ آج ڈیبیٹ کا پہلا دن ہے. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں اس ڈیبیٹ کا فائدہ کیا ہے. تو اس کا فائدہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ بچے یہاں پہ مباحثہ کر رہے ہیں, تو ہم یہ پیغام دیں اپنی جنریشن کو کہ
کہ آپ کس طرح سے دلیل کے ساتھ اپنی بات پیش کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے حریف کی بات تحمل سے سن سکتے ہیں بنا بدتمیزی کیے. بالکل ایسے ہی ہے. جی. تو یہ پیغام تھا جو ہم ڈیبیٹ کے ذریعے اپنے ناظرین کو دیتے ہیں. رہی بات نتائج کی تو نتیجے کا اعلان کر جی، دیتے please go ہیں. ahead. تو یہ مجھے بس گائیڈ کر دیں کہ 4th پوزیشن سے ہم اناؤنس کریں. آپ جی، 4th جی، پوزیشن سب سے کا announce کیجیے. بتائیے. ٹھیک ہے. 4th پوزیشن حاصل کی ہے رامش نے. رامش بہت رامش مبارک کی ہو آپ فورتھ کو. پوزیشن رامش کی جو fourth سب سے position پہلے ہے. تقریر کرنے آئے جی. تھے. اور 3rd پوزیشن حاصل کی ہے ذاکر کمال صاحب نے ذاکر جو کی اس third کرسیوں سے position. غالباً تشریف 3rd لائے. پوزیشن ہے. اور 2nd پوزیشن حاصل کی ہے علیزہ نے اور 1st پوزیشن حاصل کی ہے ذوالقرنین عباسی صاحب نے. تو ذوالقرنین ہماری زبردست رنرز اپ بھائی، رہی بہت ہیں بہت. علیزہ اور آ جاؤ. ذوالقرنین عباسی جو ہیں یہ آج کے ونر قرار پائے ہیں. آئیے اور ان کے ساتھ کرشی کی جانب سے بائک اور گفٹ ہیمپرز جائیں گے. کنگریچولیشن بھائی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. صرف یہی نہیں, سیگو موبائل کی Second طرف سے position. ونر کو موبائل بہت فون بھی جائے گا. ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. مرحبا گلبہار کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. ٹفل کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. آئیڈیاز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. ایس کے کوک ویئر کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. لیکن جو ہمارے 2nd اور 3rd رنرز اب ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں جائیں گی. جیسے ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, مرحبا گلبہار کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے, ٹفل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے, آئیڈیاز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, ایس کے کوک ویئر کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, کرچی جامع شیری کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. اور یہ آپ کس لوگوں کو کے ساتھ جائے گا؟ ونر کو یہ جائے گا جی ہمارے ونر کے ساتھ. کنگریچولیشن. سیگو کی طرف سے موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے. بہت بہت مبارک ہو جی. اچھا, میں یہ صرف پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ ابھی جو بھی ہمارے ونر ہیں جی. ان میں وہ کیا خاص بات تھی جو باقی 3 بچوں میں شاید اس لیول کی نہیں تھی؟ پلیز ذرا یہ. اچھا دائیں ایک چیز میں واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیے جی. یہ بیسکلی ڈیبیٹس ہے, تو ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین کو تقریر کے عنوان سے یا تقریر کو سمجھتے ہوئے تقریر وہ بہت اچھی لگی ہو, لیکن جب ڈیبیٹس کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹس میں کہاں پہ کاؤنٹر تھے. اگر کسی نے کوئی پوائنٹ پیش کیا, جیسے میں نے بات کی, دلیل پیش کی, تو کاؤنٹر کہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے. تو اس چیز کو بیس بناتے ہوئے بھی یہاں پہ مارکنگ کی گئی ہے. اس میں فلوئنٹ ہونے کے بھی نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ کے فمبلز ہیں, آپ کی تلفظ ہیں, وہ بھی ہم نے یہاں پہ مارکس کیے. آپ کا جو میٹر تھا وہ کیا تھا, آپ نے جو کاؤنٹر پیش کیا ہے وہ کیا تھا, تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے یہاں پہ جو مارکنگ سب سے بہتر تھے ہمارے وہ آج کے ونر تھے. بہت شکریہ جناب. ذوالقرنین بھائی. ایوری آلٹرنیٹ ڈے انشاءاللہ محفل مباحثہ ہوگا اور پھر محفل دانائی ہوگا ایک دن. تو روزانہ اس طرح کے کمپٹیشنز ہوں گے, روزانہ بائکس اور بھرپور انعامات جن کا بھی دانش صاحب نے نام لیا وہ سب جائیں گے ہمارے ونرز کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں اور جو بچوں لوگ اس کا کی- حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ہمارے میرے خیال سے فون نمبر ہوگا, اس پہ کال کر کے اس کا حصہ بھی بن سکتے اور ہیں. ویڈیوز بھی ہیں جس میں وہ نمبرز ہیں. تو اگر آپ ابھی تک نہیں حصہ بننے کی خواہش رکھتے تھے اور اب آپ نے جب کرشی کی بائک دیکھی ہے تو آپ کا دل مچل رہا ہے کہ اب میں کیسے اس کا حصہ بنوں, تو ابھی بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. ایک بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو باقی کے سیگمنٹس. ابھی بچوں نے آنا ہے, بڑے خاص لوگ ہیں جن سے آپ کی ملاقات کرانی ہے. ایک بہت اہم چیز ہے جس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے, جس کا میں نے کچھ ڈسکشن اور اس پر سب سے خاص اشارہ علماء کیا کرام تھا کا پینل intro ہے میں. ہمارے ساتھ, سوالات اور جواب کے پھر لیے. محفل عشق ہے, علماء کرام ہے, پھر افطار کا دسترخوان ہے, اور پھر اس کے بعد مناجات ہیں. سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.